हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका मालावती आर्टोपर क्लासेस में। आशा है आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे। आज आपके बीच में मैं लेकर आया हूँ हिंदी को और आरो बुक का पहला पाठ नमक का दरोगा। ठीक है, नमक का दरोगा पाठ के लेकर आया हूँ आपके। इस पाठ से आपकी परीक्षा में जितने इम्पोर्टेंट सवाल आने वाले हैं वो सभी वस्तुनिष्ठ उत्तर सहित लाया हूँ। ये वीडियो पूरा अंत तक देखिए, स्किप करके मत देखिएगा, या नहीं तो बहुत कुछ आपका क्वेश्चन छूट जाएगा, इम्पोर्टेंट सवाल। ठीक है, तो सवाल का शुरुआत करते हैं और एक एक सवाल का आप अटेंड कीजिए और पूरी सही आंसर के साथ मैं आपको बताऊंगा। चलिए सवाल नंबर 1 की ओर आते हैं। सवाल पहला, नमक का दरोगा पाठ का लेखक कौन है? ठीक है, इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रेमचंद। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है, किस वस्तु का व्यवहार करना निषिद्ध हो गया था? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नमक का। ठीक है, नमक का व्यवहार करना निषिद्ध हो गया था। चलिए आगे अगला देखते हैं। अगला है, किनके पो 12 थे? इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, गृहिणियों का। ये सब गलत हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है, नमक विभाग में दरोगा के पद के लिए कौन ललचाते थे? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका वकील, अधिकारी, पुलिस, डॉक्टर। ये गलत हो जाएगा। कौन होगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला सवाल, नमक विभाग में दरोगा का नौकरी किसे मिली थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, बंशीधर। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल देखिए, नमक का कालाबाजारी कौन करता था? ठीक है, कालाबाजारी मतलब उसका गलत तरीका से उसका बिक्री किया जाता था। ठीक है, उसका नमक का किसका किया जाता था? नमक का। तो कौन पूछा है, नमक का कालाबाजारी कौन करता था? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, अलाउद्दीन। ठीक है, यही अलाउद्दीन कालाबाजारी करता था। किसका? नमक का कालाबाजारी करता था। कौन करता था? पंडित अलाउद्दीन। इसका नाम पूरा है पंडित अलाउद्दीन, अगर इसको शॉर्ट में अलाउद्दीन ही कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, दुनिया सोती थी पर दुनिया की क्या जागती थी? ठीक है, इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जीभ। नाक गलत होगा, मुंह गलत होगा, नाक भी गलत होगा, क्योंकि सोते वक्त सब सो जाती है, जीभ जागी होती है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, अलाउद्दीन को दरोगा को खरीदने का विश्वास किससे था? बल से, रिश्वत से? सही आंसर हो जाएगा आपका रिश्वत से। ठीक है, और ये गलत हो जाएगा आपका बल, धन, धोखा से। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल, न्याय और नीति लक्ष्मी का खिलौना है, यह कथन किस व्यक्ति का है? इसका सही आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन का। ठीक है, अलाउद्दीन, ऑप्शन नंबर सी। दाता देन, माता देन, मोहन, ये गलत हो जाएगा। आपका सही आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है, कौन हथकड़ी देखकर मूर्छित गिर पड़ा था? ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पंडित अलाउद्दीन। दाता देन, प्रेमचंद, बंशीधर, ये गलत हो जाएगा। बंशीधर तो बहुत निडर व्यक्ति थे, ये कैसे मूर्छित हो गिर जाएंगे? ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, 40,000 नहीं 40 लाख पर भी नहीं, यह कथन किस व्यक्ति का है? तो यह कथन ऑप्शन नंबर बी, बंशीधर का है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, बंशीधर का यह कथन है। 40,000 नहीं 40 लाख पर भी नहीं। ये बहुत ईमानदार
ऑफिसर थे, दरोगा थे, नमक विभाग में दरोगा की नौकरी में थे, पद पर नियुक्त थे बंशीधर। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है बंशीधर का पिता किसकी अगवानी करते थे। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका पंडित अलाउद्दीन का। ऑप्शन नंबर सी, पंडित अलाउद्दीन। प्रेमचंद का भी नहीं करते थे, बदलू सिंह का भी नहीं करते थे, और बंशीधर का भी नहीं करते थे। इस करते थे किसका? अलाउद्दीन का। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है मुंशी प्रेमचंद का मूल्य नाम क्या था। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गुलाब राय गलत हो जाएगा, अमृत राय भी गलत हो जाएगा, धनपत राय भी गलत हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सॉरी बी लिख देना, डी बोलते हैं, डी हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है मुंशीधर को किस विभाग में दरोगा के पद पर नौकरी मिली थी। देखिए पूछ लिया कि बंशीधर को किस विभाग में नौकरी मिल गई थी। ठीक है, किस पद पर? दरोगा के पद पर। दरोगा के पद पर नौकरी करते थे बंशीधर। किस विभाग में? ऑप्शन नंबर डी देखिए, अखबारी विभाग में। ऑप्शन नंबर सी देखिए, पुलिस विभाग में। ऑप्शन नंबर बी देखिए, राजस्व विभाग। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बस सही, नमक विभाग। ऑप्शन नंबर ए, ये नमक विभाग में दरोगा के पद पर नियुक्त थे। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है मुंशीधर के पिता ने ऊपरी कमाई को क्या कहा है। ठीक है, ऊपरी कमाई को क्या कहा है? जो रिश्वत से या किसी गलत तरीके से कमाए जाते हैं उसको ऊपरी कमाई कहा है। कौन कहा है? मुंशी बंशीधर के पिता बोले हैं। ठीक है, बंशीधर के पिता बोले हैं, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन देखिए। ऑप्शन नंबर ए बोलता है बहता हुआ पानी, गलत हो जाएगा, ये नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी देखिए, जीवन का आधार, ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा पूर्णमासी का चांद। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, पूर्णमासी का चांद। और डी तो गलत हो जाएगा, ये भी क्या है कि 4 ऑप्शन में से एक ही सही होगा, 3 गलत हो जाएगा। उसको तो आपको भी पता है, तो अंधेरे की रोशनी बोलता है। ठीक है, ये भी गलत हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है कहानी के अंत में अलाउद्दीन ने बंशीधर को किस पद दिया। ठीक है, किस पद दिया, क्या पद दिया। ठीक है, को किस क्या पद दिया? इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी है अपना जायदाद का स्थायी मैनेजर। ठीक है, मैनेजर हो जाएगा ये, रुकिए थोड़ा, मैनेजर। ठीक, स्थायी मैनेजर, इसका सही आंसर हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है मुंशी बंशीधर की सबसे बड़ी विशेषता क्या थी। ठीक है, मुंशी बंशीधर की सबसे बड़ी विशेषता क्या थी? ये थोड़ा कलर मैच कर रहा है वाला, तो इसको चेंज कर लेते हैं, पहले तो उसी को ले लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए देखिए, चतुराई। ऑप्शन नंबर बी देखिए, अमीर बनने की इच्छा। ऑप्शन नंबर सी देखिए, भ्रष्टाचार। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा, दृढ़ता, ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही, डी सही हो जाएगा, सॉरी यहाँ सी लिख दिए हम, डी सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखिए। अदालत में पंडित अलाउद्दीन की जीत का मुख्य कारण क्या था। ठीक है, पंडित अलाउद्दीन को अदालत में किससे जीत हो गया, इसका मुख्य कारण देखिए। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, धन और प्रशासनिक तंत्र प्रभाव। ठीक है, ये भी गलत हो जाएगा, बंशीधर के पास सबूत नहीं थे, ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, बंशीधर डर गए थे, ये भी गलत हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं।
अगला सवाल है बंशीधर के पिता के अनुसार मासिक वेतन क्या है। ठीक है, मासिक वेतन क्या है। ये पहला ऑप्शन देखिए, बहता हुआ पानी, गलत हो जाएगा। ऊपरी कमाई, मासिक वेतन एक ही चीज़ है। ठीक है, सवाल अलग अलग है मगर आंसर एक ही है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पूर्णमासी का चांद। ठीक, ये गलत हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है अलाउद्दीन बंशीधर के घर क्यों गए थे। ठीक है, क्यों गए थे तो इसका ऑप्शन नंबर ए देख लीजिए, अपनी हार स्वीकार करने और नौकरी का प्रस्ताव देना। ठीक है, अपने हार स्वीकार करना और नौकरी का प्रस्ताव देना। ऑप्शन नंबर बी देखिए, जायदाद हड़पने के लिए, ये भी गलत हो जाएगा। पिता से शिकायत करने, गलत हो जाएगा। शिकायत क्या करेगा, पूरा गांव जान रहा था, पूरा शहर जान रहा था, उसका शिकायत क्या करेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी देख लीजिए, ऑप्शन नंबर डी है बदला लेने के लिए। ठीक है, ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, अपनी हार स्वीकार करने और नौकरी प्रस्ताव देने। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है 21 नंबर सवाल क्या है, बंशीधर के पकड़ाने पर अलाउद्दीन की गाड़ी में क्या लादा था। ठीक है, क्या लादा था, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका नमक का ढेले। ठीक है, ढेल, नमक बहुत ज़्यादा मात्रा में। ठीक है, इसका शराब भी गलत हो जाएगा, चीनी भी गलत हो जाएगा, अनाज भी गलत हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नमक। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है बंशीधर ने अलाउद्दीन को क्या कहकर संबोधित किया था। ठीक है, संबोधित किया था जब उन्हें रोका गया। ऑप्शन नंबर ए महाराज, ऑप्शन नंबर बी सेठ जी, ऑप्शन नंबर सी पंडित जी। इसका नाम है पंडित अलाउद्दीन, इसको पंडित जी बोल के सम्मानित किए थे। पता चला कि बहुत धन चोरी करने बेचने वाला व्यक्ति है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है बंशीधर के हृदय में अलाउद्दीन के लिए अंत में कैसा भाव जागृत हुआ। ठीक है, कैसा भाव जागृत हुआ, इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी श्रद्धा और समान का। ठीक है, श्रद्धा और समान, घृणा भी नहीं कहे, उसको नौकरी भी दे दिए थे और अच्छा व्यक्ति बन गए थे। वो गलत काम में पकड़ाने के बाद सुधर चुके थे, सभी दोष स्वीकार कर लिए थे, इसलिए उनसे क्रोध भी नहीं किए, उनसे ईर्ष्या भी नहीं किए। ठीक है, अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है नमक का दरोगा कहानी का मूल्य संदेश क्या है। ठीक है, नमक का दरोगा कहानी का मूल्य संदेश क्या है, इसका मूल्य संदेश आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी ईमानदारी और नैतिकता की विजय। ईमानदार, हर कोई को ईमानदार रहना चाहिए। जैसे आप लोग अब जितना ईमानदारी से पढ़ाई कीजिएगा उतना आपका परीक्षा में फ़ायदा आएगा। ठीक है, इसलिए अपने जो काम है उसको ईमानदारी से कीजिए, ईमानदारी और नैतिकता की विजय। ठीक है, ये पाठ को, और यही आपका अंत होता है, यही सवाल से अंत होता है। ठीक है, और आपका जिस भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए कमेंट कीजिए, आप सभी का मैं कमेंट देखता हूँ और रिप्लाई भी करता हूँ, इसलिए आप कमेंट कीजिए बेझिझक। और ऐसे बेहतरीन क्लास के लिए मालावती आर्ट्स टॉपर क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, और आप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। ऐसी क्लास में अगला क्लास में आपसे मुलाकात करते हैं।